हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम एक्सप्लेन करेंगे वन पीस के एपिसोड 1131 को। लास्ट एपिसोड में कुमा गॉड वैली से इवांकोव और जीनी के साथ भाग गया था और अब वह दोनों सॉर्पेट किंगडम में रह रहे हैं। वीडियो को आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एपिसोड की शुरुआत में स्टोरी में टाइम जंप होता है और हम 8 साल आगे जाते हैं। अब कुमा 17 साल का हो गया है। वह अपने पास आने वाले लोगों की मदद करता है। वो लोगों का दर्द खत्म करता है और सभी लोग उससे बहुत खुश रहते हैं। एक आदमी कहता है, क्या तुम ज़्यादा दिनों तक हमारी मदद नहीं कर सकते? तभी जीनी आती है और कहती है, कुमा सिर्फ संडे को ऐसा करता है। तुम लोग उसे पैसे भी तो नहीं देते हो। अब जीनी भी जवान और खूबसूरत हो गई है। एक औरत कहती है, जीनी और कुमा अब साथ हैं। तुम दोनों हमें धोखा नहीं दे सकते। इस पर जीनी गुस्सा हो जाती है। वो औरत कहती है, हम कुमा को पैसे ज़रूर देते, लेकिन नए किंग बेकौरी ने टैक्स इतना बढ़ा दिया है कि अब समझ नहीं आता। अगर हम टैक्स ना दें तो वो हमें जेल में डालकर भूखा रखता है। वो बिल्कुल सेलेस्टियल ड्रैगन के नीचे काम करता है। कुमा कहता है, परेशान मत हो, मैं फ्री में तुम लोगों की मदद करूंगा। रात को जीनी बहुत परेशान होती है क्योंकि कुमा जो दर्द लोगों से निकालता है वो खुद ले लेता है। जैसे कि वो खुद बहुत तकलीफ में होता है, उसका खून भी निकलता है। जीनी उसका ख्याल रखती है और पूछती है, तुम ये क्यों करते हो? कुमा कहता है, किसी को तो दर्द लेना ही है और मुझे मदद करके खुशी मिलती है। इसके बाद दोनों खाना खाते हैं और कुमा कहता है, कल हम कहीं घूमने चलेंगे। 5 साल और बीत जाते हैं और अब कुमा 22 साल का हो चुका है। जीनी कुमा से कहती है, आओ शादी कर लेते हैं, लेकिन कुमा मना कर देता है क्योंकि उसे अपने डैड की याद आ जाती है जो बकीनियर थे और उसकी माँ को भी उसकी सज़ा मिली थी। वो जीनी से कहता है, फ्रीडम फाइटर्स अब फेमस हो रहे हैं और उनका कैप्टन ड्रैगन तो बिल्कुल एक हीरो जैसा है। एक दिन मैं भी उसकी आर्मी ज्वाइन करूँगा। तभी कुछ लोग कुमा और जीनी के लिए मछलियाँ लेकर आते हैं। जीनी गुस्से में कुमा को एक बास्केट मारती है। 3 साल और बीत जाते हैं। अब किंग ने सारे बूढ़े लोगों को पकड़ लिया। कुमा आता और कहता है, इन्हें छोड़ दो। गार्ड कहता है, अब लॉ बदल चुका है, हम साउथ वालों को स्लेव बना सकते हैं। यह सुनकर कुमा बहुत गुस्सा हो जाता है। वो सभी गार्ड्स को मार देता है और लोगों को आज़ाद करता है। जब किंग को इस बारे में बताया जाता है तो वह कहता है, मैं साउथ को अपने देश से अलग करने वाला हूँ, इससे गरीब कम होंगे। कुमा को जेल में डाल दिया जाता और वहीं जीनी और बाकी उसके दोस्त भी आ जाते हैं। कुमा पूछता, तुम लोग यहाँ कैसे आए? तो वो बताते हैं कि वे भी आर्मी से लड़ने आए हैं। कुमा कहता है, यहाँ सब कुछ गलत हो रहा है, गरीबों को मारा जा रहा है। जीनी बताती है, ये सब सेलेस्टियल ड्रैगन के ऑर्डर पर हो रहा है। फ्रीडम फाइटर्स कैपिटल पर हमला करते हैं और किंग को पकड़ लेते हैं। वहाँ ड्रैगन और इवांकोव भी आते हैं। वे कुमा के पास जाते हैं। इवांकोव कुमा से कहता है, हमारी आर्मी ज्वाइन कर लो। तो कुमा और जीनी दोनों राजी हो जाते हैं। ओहारा के ख़त्म होने और पायरेट एज के शुरू होने के बाद रिवॉल्यूशनरी आर्मी बनाई जाती है और इसके मेंबर्स बढ़ते जाते हैं। ड्रैगन सभी से कहता है, हमारे पास अभी भी पैसे कम हैं, हमें और हथियार खरीद कर लोगों तक पहुंचाने होंगे ताकि वे हमारी क्रांति में साथ दे सकें। कुमा पूछता है, तुम्हें वेपन्स के बारे में इतना सब कैसे पता है? ड्रैगन कहता है, मैं कुछ समय नेवी में भी बिताया है। कुमा कभी कभी सॉर्बेट किंगडम वापस जाता है ताकि लोगों की मदद कर सके। 8 साल और बीत जाते हैं और अब हम स्टोरी में 14 साल पीछे पहुंचते हैं। हम अब आइलैंड पर जीनी को देखते हैं जो अब ईस्टर्न फोर्सेस की कैप्टन है। ड्रैगन के ग्रुप को खबर मिलती है कि जीनी को किडनैप कर लिया गया है। यह सुनकर कुमा बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब। तब तक के लिए पीस आउट।